तुम्हारा धर्म है इस पर्याय में शुरुआत करो, शहद का त्याग कर दो, क्योंकि वो मधुमक्खी ने अपने छोटे छोटे लार्वा के लिए इकट्ठा किया है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, उस शहद के छत्ते पर एक पाइप लगा देते हैं, कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा हिंसात्मक शहद प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन शहद किसी भी स्तर से आपके पास तक आएगा, चाहे वो जंगली मधुमक्खी का शहद होगा, चाहे नॉर्मल शहद होगा, लेकिन वो शहद को बनाने के पीछे मधुमक्खी का उद्देश्य अपने बच्चों के पेट का पोषण करना, परिवर्धन करना होता है। फिर उसी शहद में विशेष प्रकार की मधुमक्खी के अंदर से निकलने वाले जो रसायन होते हैं, उस रसायन की ताकत होती है कि वह मकड़ी को मार सकता है। जब वही रसायन शहद में मिलकर के और प्रोसेसिंग होकर के जब आपके घरों तक पहुंचता है और आप उसको खाते हैं, तो महिलाओं को जो सबसे बड़ी बीमारी होती है महिला संबंधी, उसमें पहली बड़ी भूमिकाएं वो शहद तय करता है। दूसरी, स्किन डिसीज़ में सबसे ज़्यादा सफ़ेद दाग के लिए भी वो शहद जवाबदार रहता है। वो शहद इतना आक्रामक और उत्तेजक होता है कि अगर उसको गर्म चाय या गर्म पानी में 1 चम्मच मिला करके 4 दिन भी पिला दिया जाए तो व्यक्ति का पूरा हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा और व्यक्ति खड़े खड़े गिर करके मर जाएगा। इतना जहरीला लेकिन मीठा, लेकिन मीठे होने से पहले वह मधुमक्खी की उगाल का वह शहद आपके बीच में आता है। डब्बा बंद मिलेगा, चाहे वो डाबर की कंपनी का हो चाहे किसी भी कंपनी का शहद आप कहीं से भी खाएंगे। सनातन परंपरा में लिखा है कि 1 बूंद शहद खाने पर 7 गांव को जलाने का पाप पड़ता है। ये रामायण महाभारत के प्रसंग हैं जिसमें वो लिखे हैं। और अफसोस की बात है कि उन्हीं की कौम पे पंचामृत में सबसे पहले शहद डाला जाता है, जबकि आपके ही ग्रंथ में लिखा है कि 1 बूंद शहद खाने पर 7 गांव को जलाने का पाप है। महाराज ने उस पुररवा भील को समझाया, वो शहद महाअभक्ष होता है, उस शहद पे कभी तुम दृष्टि भी मत डालना, क्योंकि तुम भील हो, तुम जंगल में रहते हो। जंगल में रहने पर तुम्हारे मन के अंदर ये भाव उत्पन्न हो सकता है कि मैं शहद खा करके पुष्ट हो जाऊं। ठंडे प्रदेशों में आइसक्रीम के ऊपर डाल करके उसको देते हैं, तो वो एक कैटालिटिक एजेंट का काम करता है। एजेंट के काम करने पर ठंडी में गर्माहट देता है, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त भोजन करने पर शरीर के अंदर में होने वाली प्रजनन क्षमताओं पे सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट किसी ने डाला है तो शहद ने। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आप ठंडी के गर्मी के दिनों में आइसक्रीम्स खाते हैं, इसमें भी शहद कहीं कहीं मिला होता है। कुछ और भी चीज़ों पर जो शहद मिला होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी शहद खाएंगे, पाप तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो कर्म बंध के साथ आपके शरीर के साथ दुष्प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होगा, इसके लिए आप स्वयं जवाबदार हैं। महाराज ने उस पुररवा भील को समझाया था, शहद नहीं खाना, शहद खाओगे तो तुम्हारे जीवन में पाप बढ़ता रहेगा। उसने महाराज के ऊपर श्रद्धा करी, महाराज के दिए गए ज्ञान के ऊपर श्रद्धा करी। ज्ञान की श्रद्धा करने के बाद उसने स्वीकार किया कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति पे शहद नहीं खाऊंगा। आप भी अपने जीवन में धर्म की शुरुआत करिए। शहद